नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल एनएस स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंट्री के बारे में जो कि इतने सालों से एक सुपर पावर बन के बैठा है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंडिया कैसे सुपर पावर बन सकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसा कंट्री के बारे में जो कि इतने सालों से एक सुपर पावर है। एक्चुअली सुपर पावर जब मन में आता है तो सुपर पावर मतलब क्या है? दुनिया का सुपर पावर बनना मतलब ऐसा देश होना जो हर मामले में बाकी देशों से आगे हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, सेना हो या संस्कृति हो। तो आज हम जानेंगे कैसे अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना। इस सफर में हम इतिहास, युद्ध, तकनीक, प्रगति और आर्थिक ताकत के बारे में जानेंगे। तो चलिए साथ मिलकर जानते हैं। तो और एक सुपर पावर कंट्री बनने का अमेरिका का प्रोसेस आज हम समझते हैं। तो दोस्तों, मैं पूरा इतिहास सुनाने से पहले या अमेरिका सुपर पावर बनने कैसे बना ये सुनाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, जो कि इतिहास विश्लेषकों ने बहुत अच्छे से कहा है। Circumstances make a leader great in history. It is not the leader that create history. It is history factor or actor who is create the leader. यानी कि एक सुपर पावर, एक लीडर बनने के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी तो चाहिए ही, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसा होना चाहिए एक लीडर का ग्रोथ के लिए। वो आज इस स्टोरी के माध्यम से हमको पता लग जाएगा कि कैसे अमेरिका इतना सुपर पावर बना। तो आज हम जानते हैं पहले उसका ज्योग्राफिकल रीजन कैसा है। अमेरिका का पास प्रकृति का संसाधन का भरमार है। तेल, कोयला और खेती के लिए उपजाऊ जमीन है। अमेरिका का चारों तरफ महासागर है जो इसे बाकी दुनिया से अलग करते हैं। इस संसाधन को यूज कर अमेरिका का ग्रोथ और डेवलपमेंट आगे बढ़ता चला जा रहा है। और उसके बाद किया जाए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक कंट्री जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। अगर कंट्री पॉलिटिकल स्टेबल हो तो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ आता है और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से होता है। अमेरिका का संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इसे स्थिरता दी है। यहाँ की सिस्टम फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा उन्नत किस्म के हैं, जिस वजह से अमेरिका को बहुत से लोग पसंद करते हैं। आज भी लाखों भारतीय अमेरिका की ओर शिफ्ट होते हैं। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है कि कहाँ जाते हैं या कैसे करते हैं। आज जानेंगे उसका डेवलपमेंट और सुपर पावर बनने का जरिया। तो इसके आगे चलते हैं हम। एक कंट्री डेवलप होने के लिए उसका इकोनॉमिक स्ट्रांग होना जरूरी है। इकोनॉमिक स्ट्रांग होने के 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? 19वीं शताब्दी में उद्योग क्रांति ने अमेरिका को एक बड़े उद्योग केंद्र में बदल दिया। रेलवे और एनी इंफ्रास्ट्रक्चर ने सारा देश को कनेक्ट किया, जो कि एक विकास का केंद्र बना। बढ़ते आबादी ने और श्रमिक ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, जिसमें बोथ इकोनॉमिक साइमल्टेनियसली ग्रोथ हुआ। इतिहासकारों का माने तो अमेरिका एक ऐसा देश बनना शुरू हुआ जब वार का सिचुएशन आया। जब वार में कोई भी देश गया हो, सबसे पहला देश ऐसा है जो कि डेवलपमेंट गया है, वो है अमेरिका। तो शुरू करते हैं उसका गृह युद्ध से। गृह युद्ध 1861 से 1865 तक चला। गृह युद्ध की इन दौरान उन गुलामी की बेड़ियों से आजाद होके एक स्थिरता आई। इस उद्योग विकास और आधुनिक अर्थव्यवस्था का रास्ता सफर शुरू हुआ। जैसे मैनिफेस्टो डेस्टिनी की तरह अमेरिका ने पूरे उत्तर अमेरिका में अपना विस्तार किया।
1867 में अलास्का और 1819 में हवाई द्वीप को जोड़कर अमेरिका ने रणनीति का बढ़ावा हासिल किया। आज अमेरिका खुद को बहुत बड़ा सुपर पावर समझता है। आज बहुत से एरिया में डिवीजन किया हुआ है उसका मिलिट्री बेस को, पूरा विश्व को वो एक अपना देश की तरह समझता है और बहुत से डिवीजन, बहुत से गवर्नेंस डिवाइड कर गए। जैसे भारत में हम पर स्टेट के लिए गवर्नर नियुक्त करते हैं, उस तरह आज अमेरिका एशिया पैसिफिक के लिए एक गवर्नर नियुक्त करता है, जैसे कि वो ही सुपर पावर हो। इसके दौरान जो आगे जानेंगे तो वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वार जब वार हुआ है, एक ऐसा देश जो आगे बढ़ा है वो है अमेरिका। 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, शामिल हुआ और अपनी सैनिक ताकत का प्रदर्शन किया। युद्ध के बाद अमेरिका लेनदार राष्ट्र बन गया, जिसमें यूरोप को आर्थिक सहायता दी। उसके साथ साथ हम बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन के टाइम। जब ग्रेट डिप्रेशन आया 1930 के दशक की आर्थिक मंदी के दौरान न्यू डील जैसे सुधारों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इसने उद्योग और बुनियादी ढांचा को आधुनिक तकनीकी से यूज किया। दूसरे विश्व युद्ध जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, अमेरिका ने ग्लोबल लीडर बन गया। कैसे ग्लोबल लीडर बना, तो जानिए इसका स्टोरी जानते हैं। युद्ध के दौरान अमेरिका ने क्या किया कि बड़े पैमाने पे हथियार का परीक्षण किया और उसको मार्केट में बेचा। इस वजह से उसका इकोनॉमिक स्ट्रांग होता गया। पूरे देश पूरा विश्व वर्ल्ड वॉर में था, लेकिन अमेरिका उस टाइम प्रॉफिट में था, इकोनॉमिकल बैलेंस में था। उसके साथ साथ जब अमेरिका युद्ध में उतरा, अपना टेस्ट किया जापान पर, जो परमाणु हथियार यूज किया, वो एक मिसाइल बन गया। आज भी वो मिसाइल का इतिहास गवाह है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शीत युद्ध का कोल्ड वॉर एरा शुरू हुआ, जब रशिया यानी उस टाइम का था सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच जब शीतल युद्ध शुरू हुआ, तो उस टाइम पे नाटो को बनाने वाला अमेरिका ही था। अगर आज हम बात करते हैं अंतरिक्ष यान का, अंतरिक्ष डेवलपमेंट का, वो सब जितना भी ग्रोथ हुआ है, सब में नासा यानी कि अमेरिका ही एजेंसी का ही काम हुआ है। बात करें हम मिलिट्री इन्फ्लुएंस का, अगर मिलिट्री इन्फ्लुएंस का हम बात करें, अमेरिका रक्षा बजट दुनिया में सबसे बड़ा है। उसके पास लगभग हर बड़े क्षेत्र में सैनिक ठिकाने हैं। पूरा विश्व को उसने डिवाइड किया है मिलिट्री बेस में, जोन में, और खुद को एक सुपर पावर बनाने और आगे चला है। हॉलीवुड ने पूरा समाज को फिल्म और म्यूजिक के जरिए अमेरिका लाइफस्टाइल को दर्शाया। इस वजह से बहुत से लोग प्रेरित हुए अमेरिका जाने की ओर। उसके साथ साथ अमेरिका का बहुत से चैलेंज है, लेकिन वो हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ चुका है। बात करें टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, एयरलाइन, एयर फ्लाइट, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, लिविंग ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन एवरी टर्म्स now the America become the super power। आज मेक इन इंडिया के बारे में सोचते हैं, हम इंडियन हैं, हम सोचते हैं मेक इन इंडिया के बारे में, लेकिन अमेरिका कितने सालों पहले ये कर चुका है। अमेरिका बहुत से टेक्नोलॉजिकल माइंड को अपने देश में बुलाता है। हर साल ना जाने कितने भारतीय हर साल अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। अमेरिका का और उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग और उसका वैल्यू ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, जिस वजह से हर साल बाहर देशों से बहुत से टेक्निकल माइंड, बहुत से डेवलप माइंड वहाँ चले जाते हैं। आज अमेरिका सुपर पावर ना जाने कितने सालों से सुपर पावर
बन के बैठा है। रूस जब से सोवियत रूस डिवीजन हुआ है, उसके बाद डिवीजन हुआ है, उसके बाद दुनिया में एक ही सुपर पावर बच गया, वो है अमेरिका के लिए नया चैलेंजेस तो है। अमेरिका के लिए नया चैलेंजेस तो है, क्योंकि राइज ऑफ चाइना एंड अदर इमर्जिंग पावर, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डोमेस्टिक चैलेंजेस और एनवायरमेंटल कंसर्न, ये सब उसका चैलेंजेस तो है। लेकिन अमेरिका ने खुद को डेवलपमेंट में लगाया, अमेरिका ने खुद को डेवलपमेंट में लगाया, जो टाइम अपने वार के टाइम में अपने आप को बेहतर करके दुनिया को एक समाज को, दुनिया को एक नया पहचान दिया। क्षेत्र में हम बात करें तो सिक्का, इकोनॉमिक क्षेत्र में हम बात करें तो सिक्का बोलता है। सिक्का किसका बोलता है? बोलता है अमेरिका का, डॉलर का। कोई भी कंट्री और आज कोई भी कंट्री अगर एक्सेप्ट करता है करेंसी, वो है डॉलर। और डॉलर का हेजेमोनी इतना ज्यादा है, इंडिया जैसे कंट्री, इंडिया छोड़ो रशिया जैसे कंट्री को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। रशिया यूक्रेन वार हुआ, आज जब रशिया यूक्रेन वार हुआ, अमेरिका ने यूक्रेन को ना जाने कितने मिसाइल टेस्ट के लिए दिया, कितना डिफेंस इक्विपमेंट दिया। और ऐसे ही अमेरिका सुपर पावर नहीं बना, ऐसे ही अमेरिका सुपर पावर नहीं बना। उसका हर एक आइडिया, हर एक डिवीजन, हर एक आइडिया एक डेवलपमेंट के ओर चलता है। बनने का सफर, अमेरिका का सुपर पावर बनने का सफर, इतिहास और इसकी भूगोल, इतिहास और देन है, रासायनिक फैसलों की आज भी देन है। इसकी चुनौतियों हालांकि आज भी इसकी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिलचस्प होगा ये देखना कि भविष्य में अमेरिका अपनी तकदीर को कैसे बनाए रखता है। आज चाइना का पावर राइज हो रहा है, आज चाइना का पावर राइज हो रहा है। रशिया काउंटर करने के लिए बहुत से प्रोसेस कर रहा है। तो देखते हैं आगे जाके इसका भविष्य क्या होता है। लेकिन हम जरूर ये मानेंगे अमेरिका का दबदबा आज भी है। अमेरिका जो चाहता है वो कर लेता है। आज भी अमेरिका का दबदबा आज भी विश्व भर में है। हम बैलेंस बना के अभी भी चलते हैं, हम बैलेंस बना के अभी भी चलते हैं अमेरिका और रशिया के साथ। एक्चुअली में इंटरेस्टिंग होगा देखना, एक्चुअली में इंटरेस्टिंग होगा कि आगे अमेरिका कैसे जाता है। क्या अमेरिका सुपर पावर बन या कोई उसको हर वक्त रहेगा, पिछड़ कर आगे चला जाएगा। तो पिछड़ कर आगे चला अमेरिका का सुपर पावर बनने ये था अमेरिका का सुपर पावर बनने का स्टोरी। और जो मैं कोट पहले बोला था, सर्कमस्टेंसेस मेक अ लीडर ग्रेट इन हिस्ट्री, इट इज नॉट दैट लीडर ग्रेट हिस्ट्री, इट इज हिस्ट्री, फैक्टर और एक्टर्स। हम जितने भी स्टोरी सुने अमेरिका की, हम जितने भी स्टोरी सुने अमेरिका की, इसमें यही पता चलता है लीडर बना खुद के डिसीजन के साथ, लीडर बना खुद के डिसीजन के साथ साथ उसका परिवेश, उसका डिफेंस, उसका परिवेश उसको साथ दिया। हम मानते हैं भारत भी कभी ना कभी हम मानते हैं भारत भी कभी ना कभी एक सुपर पावर बन जाए। और जय हिंद, आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा रहा वीडियो। कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा रहा वीडियो, या क्या चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या क्या चेंज कर सकते हैं। आपका कमेंट ही हमारे लिए सब कुछ है। आपका कमेंट ही हमारे लिए सब कुछ है। धन्यवाद।